नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पेट्रोल, डीजल सहित तमाम जरूरी चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को विकास बता रही है। उपरोक्त आरोप लगाते हुए नगर मुख्यालय बालाघाट के स्थानीय काली पुतली चौक में कांग्रेस ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। कांग्रेस जनों ने कहा कि अगर महंगाई कम नहीं की गई तो कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर आम जनता के हित के लिए उग्र आंदोलन करेगी। संपूर्ण देश में इस महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज धरना और प्रदर्शन कर रही है। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार अरे कोई अगर पेट्रोल डीजल का रेट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बढ़ रहा है और तुम रेट बढ़ाओ तो समझ में आता है, मगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रेट है और उसके बावजूद मोदी जी दनादन इसके रेट बढ़ाते जा रहे हैं। शिवराज जी इधर महंगाई की बात करते हैं और उधर अपने उनको टैक्सेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आज हालत ये है कि 105 रुपये का जो पेट्रोल बिक रहा है इसमें 67 रुपये टैक्सेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले रही है। अगर इनको जरा सी भी शर्म होती और मध्यम वर्ग, छोटा वर्ग को अगर चिंता होती तो ये इस तरह से उन पे बोझ नहीं डालते। आज लोगों की जेब खाली करने पे जो है मोदी जी और शिवराज जी जो है तुले हुए हैं और इस असहनीय जो महंगाई की जो मार है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तो है ही, इसके साथ साथ हमारे जीवन उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री जो आवश्यक तुम्हारे तेल है, खाद्य तेल है और भी दूसरी चीज़ें, खाद्य जींस है, दाल है, ये सारी चीज़ों के रेट उन्होंने जो है बढ़ा दिए हैं। मकान बनाने के लिए छोटा सा अगर 2 कमरे का मकान बनाना है तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, सारी चीज़ जो है महंगी हो गई है। तो क्या आखिर हो क्या रहा है? और में जब आम आदमी के साथ केंद्र की और राज्य की सरकार को खड़ा होना चाहिए, तब ये सरकारें कुठाराघात करते हुए जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर जिस तरह से तेजी ला रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे आम आदमी के बीच में हाहाकार की स्थिति बन गई। और इसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पेट्रोल पंपों के सामने आम आदमी की दुख और तकलीफ को उजागर करते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कोरोना विभीषिका के पश्चात जिस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी दूभर हो गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क की स्थिति बद से बदतर होती गई है। इस स्थिति में जहां एक और सरकार को गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, वहीं विपरीत जिस तरह से महंगाई का तांडव मचाया जा रहा है, उसको लेकर आज कांग्रेस सड़क पर है और यह आंदोलन धीरे धीरे तेजी से आम आदमी के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। कोविड का जो आपात स्थिति लगी हुई है, जनता पे जो डबल मार पड़ रही है, केंद्र सरकार किसानों के द्वारा अन्नदाता, अन्न देवता जब बोला जाता था, इनके वोट लेने के लिए इनको बड़ा ये किया जाता था। आज उनके विरोध में 6 महीने से किसान बैठे हुए जिनके विषय में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज महंगाई, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ से हर आदमी, हर जनता परेशान है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार कुछ ही आदमियों को फ़ायदा देने के लिए, उनकी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए, जिसको मोदी को लॉन्च करके लाया गया है, पूरा विज्ञापनों के द्वारा जो लॉन्च किया हुआ प्रधानमंत्री है, हम यह चाहते हैं जनता की दुख की जो बातें हैं वो ना करके अपने मन की बात कहते रहते हैं, लेकिन जनता की सुनवाई कहीं नहीं है। आने वाले समय में सोशल मीडिया के द्वारा आपने देखा होगा जितने भी इन्हीं के सदस्य हैं जो सरकार चलाने वाले, चुनिंदा 2-3 केंद्र में चला रहे हैं, 2-3 मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, स्टेट में जिस तरह से इनकी सरकार चल रही है, इनकी बातें खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक विरोध कर रहे हैं। पूरी जनता का बेहाल है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि आने वाले समय में जो जनता फैसला देगी, इनके विरोध में देगी। और आज महंगाई की मार सबसे ज़्यादा पड़ रही है, चाहे वह गृहिणी हो, चाहे किसान हो, आम नागरिक हो,
हम जैसे मध्यम वर्ग के या निचले तबके के और भी कुछ लोग हैं जो लगातार महंगाई के मार से दबते चले जा रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि यह देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बदलना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का। आज का जो विपक्ष है पूरी ताकत के साथ इस तानाशाही सरकार मोदी के खिलाफ आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये निरंकुश सरकार, मोदी सरकार और शिवराज सरकार पूरी तानाशाही के साथ आम जनमानस को दबाने का काम कर रहे हैं। 30 और 35 रुपए के पेट्रोल को जो हमको प्रोवाइड करना चाहिए 40 से 50 रुपए में 105 और 110 रुपए लीटर पहुंच रहा है। आम जनमानस त्रहिमाम कर रहा है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंज रही है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस पूरे सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन लोकतंत्र का गला दबाने वाली सरकार को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से हम आम जनमानस से एक निवेदन करते चाहते हैं कि आने वाले लगातार चुनाव है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, पंजाब को चुनाव हो, फिर वापस मध्य प्रदेश और देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो करारा तमाचा मारे और आज के दिन को याद रखें कि किस तरीके से लोगों ने अपने पेट को पट्टी बांधकर कर्जा लेकर अपने घर की व्यवस्था की। इस लॉकडाउन से लेकर कोरोना से लेकर जहां व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को करना चाहिए, आम आदमी कहीं न कहीं खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज इन सब की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरकर इस धूप में बैठकर काम कर रही है। मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख को याद रखें और आने वाले समय में इनको मुंह की खाने के लिए इनके खिलाफ वोट करें और इन्हें जमीन चटाने का काम करें। खुदा के बाद जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, हर वस्तु, आवश्यक वस्तु, डीजल, पेट्रोल, गैस, अगर इनका परसेंटेज लगाओ तो 100 से 200 से 300% तक हर चीज़ के रेट बढ़ गए। जिस समय कच्चे तेल का रेट 103 रुपये बैरल था, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में 72 रुपये पेट्रोल दिया जाता था और अभी कच्चे तेल का रेट 67 रुपये बैरल है। लेकिन इस मोदी राज में 105 से 106 रुपये पेट्रोल का रेट हो गया। डीजल आज हमारे मध्य प्रदेश में 96 रुपये। अगर 96 रुपये डीजल अगर हम खरीदें तो किसान लोगों को आज किसानी करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। मजदूरी बढ़ चुकी है, ट्रेन के किराए बढ़ चुके हैं, दवाइयों का रेट बढ़ चुके हैं, आवश्यक वस्तुओं के रेट बढ़ चुके हैं। तुम्हारे सरसों का तेल 200 रुपये हो चुका है। ये कल हमारे प्रदेश के हमारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे थे कि हमने रेट शुद्धिकरण के लिए बढ़ाया है। ध्यान रखा करें। तो 7 साल पहले शुद्धिकरण के लिए कहाँ गए थे? ये कुल मिला के महंगाई की मार आम जनता पे पड़ रही है। इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आज ये धरना के माध्यम से ये करना चाहते हैं कि अभी तो ये लड़ाई छोटी है, अगर इन्होंने महंगाई पे अंकुश नहीं लगाया तो हमारी लड़ाई आगे तक चलती रहेगी।